नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज लुसेंट जीके के 1000 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो पुराने क्वेश्चंस पेपर ने किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। और हर वो क्वेश्चन जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में आया है और कई बार रिपीट भी हुआ है, वही सारे क्वेश्चन यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट है हमारे पास, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है हमारे पास गुरुमुख सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि है, उसका जो दक्षिणतम किनारा है, यहाँ पे समुद्र वगैरह को ना लेते हुए सिर्फ मुख्य भूमि का पूछा है तो वह कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह रोग के उपचार के लिए होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है, यह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो वो है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो भांगड़ा पंजाब में होता है, गिद्दा भी पंजाब में होता है, तो पंजाब राज्य की। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, जॉन लॉगी बियर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान है, वो इंडिया की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था सबसे पहले। 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है, वो है संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जो राजस्थान की राजधानी भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ, एक रिवीजन की तरह। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम से पहले आप रिवीजन करना चाहते हो, तो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा ये। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है, ये सिखों का प्रमुख त्योहार होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं नेताजी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था।
जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान। सबसे पहले जापान में उगता है सूरज, तो इसलिए सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, वो सबसे चमकीला ग्रह है, ग्रहों में से एक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो ये है चीता या बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है भारत का जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये है आम। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई है हमारे तिरंगे की वो 3 है और चौड़ाई है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है, तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत ही हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि है वो 52 सेकंड में राष्ट्रगान को पूरा करना होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा डायमंड। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आप देख पा रहे हो ये सारे वो ही क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है यहाँ पे। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में से जब यात्री आकाश को देखेगा तो वहाँ काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वर्तमान में मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। पहले सबको पता राकेश शर्मा थे। और कब इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो 1984 में की थी, 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन बने थे? तो त्रिगवेली बने थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193, 193 देश हैं वो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है, वो वर्तमान सचिव है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चूज किए जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये लगती है चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये है, अगर बैरोमीटर के पठन में रीडिंग में तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। तूफान का सूचक है ये। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किनका था? तो ये लोकमान्य तिलक का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए होता है। और नॉर्मली जो चुनाव बाकी होते हैं सरपंच वगैरह के, ये 5 सालों से होते हैं। सिर्फ राज्यसभा के हैं वो 6 सालों से होते हैं। लोकसभा के भी 5 सालों से होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचंद्र मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी ने जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 साल बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो 12 में लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोल स्थित हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में हुए थे। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये है बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है वो कर्णम मलेश्वरी हैं। बैक ऑफ द वेदों की ओर लौटो का नारा ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा ये रचना किसके द्वारा की गई है? तो श्यामल गुप्त पार्षद द्वारा की गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी
किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर या यकृत का। दरवश सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल एक खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप के। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर थे, वो अशिक्षित थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता कहलाता है? तो ओ है, वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये कॉपरनिकस ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे खेल दिवस को मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नारे कई बार पूछे जाते हैं, ये जो नारे हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना है हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ
पुस्तक के लेखक ये महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, जो रूस से हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट था और सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी बार भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डू नॉट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,556 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। बी से बेरीबेरी याद रह जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई विटामिन है, ये वसा में घुलनशील हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। हंसाने वाली रासायनिक गैस का नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोहाइड्रेट। पित्तल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। कैलिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर का। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है वो रोम कहलाती है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का वृद्धदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? तो स्कॉटलैंड, ग्लासगो में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मालवशंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की? तो स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में टोटल कितनी पेशियां होती है? तो 639 पेशियां होती है। 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए जिस लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण या ग्वेलनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असोम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बशीर। राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन। विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब मनाया जाता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गनगौर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर
पाले जाते हैं? तो सहतूत के पेड़ पे। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, जो झुंझुनू जिले में आती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किस धातु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी धातु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मुख्यमंत्री पालन का मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है, वो पूर्व से पश्चिम में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है, 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा है, ये 76 सालों बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 14 मई 1976 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह भाग क्या कहलाता है? तो वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन गैस होती है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसक कौन सा है? बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो का। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, रैम कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने के द्वारा। भूपटल से सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो ये है एल्युमिनियम। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री देशांतर घूमने में। प्लॉटर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रकार बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? तो अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% तल पे पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है, वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को।
किस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किसी गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मेर्कप्टेन का। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग हो गए। WWW का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत बार पूछा जाता है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप शारदा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और भी इस प्रकार के आपको नोट्स वगैरह चाहिए तब भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ अपडेट्स मिलती रहती हैं, PDF वगैरह। किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का साथ कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है, वो सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ये उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो GV मालवंकर थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से संबंधित। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश्वर बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की थी? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में मिला था पहला नोबेल पुरस्कार। मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1995 में शुरू किया गया मिड डे मील स्कूलों में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो आमा सुन्नात बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल। किसे सितार और तबले का जनक कहा गया है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार, जिसको तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो 446 वॉट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नाइलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कौन की दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है। वाहन की हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला है ये प्राथमिक रंग है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस होती है? तो हीलियम गैस होती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डरिंग आयरन। जब सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डर में किस धातु का? तो टिन और शीशे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेंटलाइन तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु के ऐसक है? तो पारा और मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टोमीटर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद कम होने लगता है। प्रसर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबीज और हाइड्रोफोबिया। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी। शार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। सन 1883 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्य में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। रामायण किसके द्वारा लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को करता है पायोरिया रोग। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नदी से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े की बात की जाए तो 23 और डायरेक्ट पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा पे लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मीटर mm होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी देशों 10 विकेट लेने वाला कौन भारतीय है? तो अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो 2018 में कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। नेक्स्ट है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। सर्वग्राही कौन सा होता है? तो AB होता है। AB सर्वग्राही होता है और सर्वदाता होता है O होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारतीय संसद निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के
रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट्स बोडेन पोवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित पेनल्टी किक। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुए थे? तो 1961 में हुए थे अर्जुन पुरस्कार। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक कला है? तो हरियाणा का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु की से फैलता है? तो H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारतीय सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो राष्ट्रपति। किसी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान में। किस संविधान में संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया गया? तो वो 42 में। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग टाइस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक होती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत गुजरात में स्थापित किया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। बुल्ली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर, राजस्थान का। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिवस को। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, बम्बई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हैं। कथक किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो डायमंड, हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से।
बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो सिरमाओ भंडार नायके थी। हड़प्पा की सभ्यता की किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। भूस्तर उपग्रह से पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टिक्के की खोज लुईस पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 किलोहर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज होती है या 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालना स्टार्ट किया था? तो कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। फिर LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। स्मार्ट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा स्वाई जय सिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का। ओडिसी नाम से पता चल रहा है, उड़ीसा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद और राज्यसभा
विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य, राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत, हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो प्रोफ बेल की। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिम विक्षोभ के कारण। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा है वो रूबल कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह है वो लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभ देव है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है अभी हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो राजस्थान की है। कटक किस नदी का बसा हुआ है? महानदी का। महानदी पे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं, 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। लैन का फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये 1964 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा, म्यांमार में भेजा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान भाषा सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें। किस मौलिक अधिकार में 44वें संविधान संशोधन को हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा
नाम से पुकारती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरम द्वीप, अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां जम्मू और कश्मीर की? अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा गया था? तो अलास्का। अमेरिका ने रूस से खरीदा था अलास्का को 1867 में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्यागने की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। कांग्रेस और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होनी चाहिए? तो 3 महीने तक होनी चाहिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तक रूप है? चूना और पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जेद अवेस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में, ईसा पूर्व में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 साल 18 दिन। भारत के संविधान को बनके तैयार होने में जो समय लगा था वो लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356 के तहत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके द्वारा शासनकाल में हुआ था? तो 1483 BC में राजगृह अजातशत्रु में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसे उपराष्ट्रपति को सौंपना होता है। किस राज्यपाल में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें होती है? तो ये होती है उत्तर प्रदेश में।
भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 एडी कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के संदर्भ में हुई थी। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकती है? तो 23.5 डिग्री पे झुकती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो सोनारपुर बिहार में भरता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? तो टंगस्टन का बना हुआ होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म के हैं और पाली भाषा में लिखे हुए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। गुजरात की गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं टोटल। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के नोट होते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास तक हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये कालिदास जी की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंहमन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोडी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सारे के सारे शब्द गोल्फ से संबंधित हैं। सांबर झील जिससे नमक बनता है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी पोलो खेलते टाइम। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। गना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? डॉल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो ये 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 में एम्सबर्ग हॉलैंड ओलंपिक में शामिल हुआ था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी। अहमद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद वाद्य यंत्र। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसेपा जो सरस्वती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्र से
पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे संबंधित है? तबला से। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में 86 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिणी अफ्रीका के हैं, इन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मेरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री तापमान में कमी होती है? तो 165 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तंजिंग नोर्के भारत के थे और एड्रिंग हेनरी न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जर्मनी का सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा बना था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो दीपावली वाले दिन। कादिम्बर किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किससे है? हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किससे संबंधित है? असम से। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो भारत का। लाल तिकोन किसका प्रतीक है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर कहाँ स्थित है? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किससे परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री इसके परामर्श से। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्नीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी में। जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट होती है। 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल और डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने कर दी थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा ज्योतिबा फुल्ले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल। असम का पुराना नाम कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। प्याज लहसुन में गंध किस
तत्व के कारण आती है? तो सल्फर के कारण आती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन ल्यूटिंग इंग्लैंड है, इंग्लैंड के थे एडविन ल्यूटिंग। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में। संसार के सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर एनाईमुद्री है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला लेह है, जम्मू कश्मीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वां बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डेहलोजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। पोलियो का टिक्का किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? तो नेकचंद ने बनाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो ताजमहल। किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में है। त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1991 में हुआ था। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य है? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने कराया? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? 4 स्थानों पे। कौन कौन से? हरिद्वार गंगा पे, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे, और उज्जैन में क्षिप्रा पे, और नासिक में गोदावरी नदी पे भरता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से।
तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस है। भारत के में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पे। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा द्वीप और न्यूमोर द्वीप पर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टैथिस नामक सागर हुआ करता था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है स्नानघर। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजरा मूल्य नियंत्रित पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य ने पोलो खेल का उद्गम माना गया? मणिपुर को। गेमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की होती है। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित ही है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील देश ने है वो फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? तो दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए जाना जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए जाना जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी रंग होता है। खुरपक्का व मुँह पक्का रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है? तो बिट कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 27.78% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात 940 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात या लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं।
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो 1982 में हुआ था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है? तो पांडा को। विश्व वन्य जीव कोष का जो प्रतीक माना जाता है वो पांडा को माना जाता है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता टॉम स्लिन है। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली है। HTTP का परिणाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट का पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा हुआ होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का श्रेष्ठतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्धतम रूप होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होकर आती है? तो आयनमंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर तक। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? तो 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? निकोटिन। राष्ट्रपति का आदेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ही, प्लीहा या स्प्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा
होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो न्यूटन ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1971 में लागू की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना अहमद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना कहलाता है ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्वारम क्या है? तो यह है 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पे। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। भारत में रेशम की सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो ये थे 1000 लूसेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे दिए गए इस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन सारी ये PDF या इसके अलावा बाकी जितनी भी PDF हैं वो आपको लेनी हो तो शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे आप शारदा क्लासेस सीकर नाम से जो चैनल है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ मिलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।